तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री क्वालिफायर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट उठाया है जिसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो सीटी का हम यहाँ पे करेंगे बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, जो कि आपका वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है इन योर फाउंडेशन लेवल एग्जाम। अब बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है ये आपका बेसिकली जो हमारा पहले विराट बैच था उसमें से ही उठाया गया है एंड विराट बैच का ही एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसको मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। अब विराट बैच तो कंप्लीट हो गया बट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज विराट 02 बैच भी जल्द लॉन्च होने वाला है जिसमें वीक 5 से वीक 8 तक का कंटेंट कवर करेंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। ओके, अब आप लेक्चर एंजॉय कर सकते हो। तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले विराट बैच सीटी लेक्चर 10 जिसमें आज हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेशन मैंने आपको इसलिए बनाया है बिकॉज आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि भैया हमें कंसेप्ट तो समझ आ रहा है बट क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पीवाईक्यू से सीखेंगे। एंड एक और बात, अब तक आपका जितना सिलेबस हो चुका है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आपके जो क्विज वन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन सबको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं। ऑल्दो भी आगे के सेशन आएंगे तो ये बिल्कुल भी परेशान मत होना कि आगे के सेशन आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, चलो तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, पहले आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा ऊपर आप उसको रीड करोगे, आपसे क्या पूछा हुआ है आप उसको ध्यान में रखोगे और फिर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखोगे। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन काम की होगी उसको आप लिखते जाओगे और फिर लास्ट में कंडीशन मैचिंग करोगे। ठीक है, सिटी इज ऑल अबाउट कंडीशन मैचिंग, तो आपको कंडीशंस को अच्छे से मैच करना है। ओके, चलो आप देखते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the shopping bill dataset. Assume that the variable average t, ये जो avg t लिखा हुआ है ये होल्ड करता है एवरेज टोटल बिल अमाउंट। तो क्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओके, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि ये जो आपका एवीजी टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, इतना इन्होंने हमें बता दिया और हमसे बोला गया कि क्यू बताओ कि क्या रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे। ओके, तो देखो स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइज कर रखा है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल को p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ओके, स्टेप नंबर 2 ये तो आपका कंडीशनल टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, इसको इग्नोर करेंगे। ये आपका रीडिंग वाला यानी कि इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट है, इसको भी इग्नोर करोगे। ठीक है, अब यहाँ से मेजर पोर्शन स्टार्ट होता है, ये हमारे सबसे काम का स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सारी कंडीशंस आती है, कंडीशंस ही आपको मैच करानी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दी हुई है, इफ अगर जो आपका टोटल बिल अमाउंट है, अगर आपका टोटल बिल अमाउंट एवरेज से कम या फिर इक्विवेलेंट है। ओके, अगर आपका जो टोटल बिल अमाउंट है वो एवरेज से या तो कम या तो इक्विवेलेंट है तो आप पी को इंक्रीज करोगे। ओके, तो पी को हम कब कब इंक्रीज करें, जब भी आपका टोटल बिल अमाउंट एवरेज से या तो कम है या तो इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे बिल्स जहां पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे कि पी क्या है, पी स्टोर्स ऑल द बिल्स, ये काउंट आप लिख सकते हो। ठीक है, काउंट ऑफ ऑल द बिल्स वेयर जो टोटल बिल अमाउंट है इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज टी। ठीक है, ऑल तो हमें यहाँ पे पी से कोई मतलब तो था नहीं बट स्टिल मैंने आपको ये बता दिया बिकॉज मान लो इसी क्वेश्चन में अगर पी पीछे होता तो आप यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। एल्स, अब एल्स का मतलब है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, फुलफिल नहीं हो रही होगी। ओके, देखो अगर इफ वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो हम यहाँ पे जाएंगे, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी, फेल हो रही होगी, तो हम यहाँ पे एल्स पे आएंगे। राइट, तो मतलब इस वाली कंडीशन को हमें फेल कराना है, तो एल्स में क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी, इसका मतलब जो आपका टोटल बिल अमाउंट है वो इक्वल भी नहीं होना चाहिए और लेस देन भी नहीं होना चाहिए। तो अब कैसे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ग्रेटर देन का, यानी कि टोटल बिल अमाउंट जो है, टोटल बिल अमाउंट वो आपका ग्रेटर देन एवरेज टी होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। सही का? ओके, अगर ऐसा होता है फिर आप यहाँ पे अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शॉप का जो नेम है वो या तो बिग बाजार होना चाहिए या तो एसवी स्टोर का होना चाहिए। ठीक है, तो शॉप का आपको नेम भी पता चल गया कि शॉप का नेम या तो बिग बाजार है या फिर एसवी स्टोर। ठीक है, ओके, अगर ऐसा होगा तभी आप यहाँ पे क्यू को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्यू को पूछा गया था कि क्यू क्या बता रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्यू कैसे बनाए, इस वाली कंडीशन से बनाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे बिल्स या काउंट ऑफ ऑल द बिल्स
जहाँ पे आपका जो टोटल बिल अमाउंट है, वो एवरेज से ज़्यादा है एंड शॉप का नेम या तो बिग बाज़ार है या तो एसवी स्टोर है। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लोगे कि कौन-सा सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाज़ार और एसवी स्टोर, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने ये वाली कंडीशन तो सही बोली है। ऊपर देखते हैं अब आगे। टोटल बिल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज। हाँ, ये वाली कंडीशन पूरी सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले में चेक करते हैं, ठीक है? सेकंड वाला। तो यहाँ पे बिग बाज़ार या फिर एसवी स्टोर, यहाँ तक तो ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे देखो टोटल बिल अमाउंट लेसर कह दिया है, तो लेस का मतलब तो रॉन्ग हो गया ये। हमें तो ग्रेटर देन चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने बिग बाज़ार और एसवी स्टोर तो बताया, बट यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर है या लेस देन है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब अगला, यहाँ पे इन्होंने बिग बाज़ार और एसवी स्टोर का है, बट अगेन यहाँ पे टोटल बिल इन्होंने लेस देन वाला ले लिया है, ठीक है? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है, सारा कुछ आपको मेंशन रहेगा पहले से, जस्ट आपको कंडीशन को मैच कराना है। ओके? चलो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको ये बताना है, ठीक है? अच्छा, अब देखो ऑप्शन को देख के आपको पता चला कि यहाँ पे एटलीस्ट, एटमोस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, इन सब के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आपको एक ट्रिक अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आपको मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, ठीक है, या फिर बिगेस्ट, इस टाइप के वर्ड्स का यूज होगा, तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन वाला यूज होगा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कहीं पे भी मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट ये सब होगा, तो आपका यहाँ पे जो साइन यूज होता है वो ग्रेटर देन वाला यूज होता है। और वहीं पे अगर मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ओके, या फिर मान लो और ये लोएस्ट, इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज होगा, तो यहाँ पे आप लेस देन वाला साइन यूज करोगे, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ देखो, ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है एट लीस्ट। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। इसका मतलब होता है एट लीस्ट और इसका मतलब होता है एट मोस्ट, ठीक है? इसका मतलब होता है एट मोस्ट। अब ये कुछ सिंबल्स के मीनिंग है, ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखने हैं। अगर आपको ये पता है, तो आप सारे क्वेश्चन को आराम से जल्दी-जल्दी कर पाओगे, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। अब काउंट हमें निकालना है, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले इन्होंने क्या करा है, ए इक्वल टू 0 और फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ठीक है? ए 0 है और जो फ्लैग है उसको हमने ट्रू माना है। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब ये कंडीशनल टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, इसको इग्नोर करेंगे। इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट, इसको भी इग्नोर करेंगे। कंडीशन अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आपको बोला गया है कि अगर लेटर काउंट जो है वो ए से ज़्यादा है, ओके, अगर आपका लेटर काउंट जो है वो ए से ज़्यादा है, तो आप ए के अंदर लेटर काउंट को स्टोर करा दोगे, ठीक है? ओके, तो ये आपको बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और बार यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करा, बी इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है? देखो ऊपर वाले स्टेप में अभी तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस इतना पता चला हमें कि जो लेटर काउंट है, ए जो है वो लेटर काउंट को स्टोर करा रहा है, मतलब ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर काउंट, ठीक है? एक वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं वो स्टोर कर रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। कंडीशनल टर्मिनेशन स्टेटमेंट इग्नोर करोगे, इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट इग्नोर करोगे। अब यहाँ पे देखते हैं इफ वाला, ओके। तो आपको यहाँ बोला क्या गया है कि अगर आपका लेटर काउंट ए के इक्विवेलेंट है तो आप बी को इंक्रीज करोगे, ठीक है? तो देखो कंडीशन जो लिखी है उसको हम लिख देते हैं। अगर जो लेटर काउंट है, अगर लेटर काउंट एकदम बराबर है ए के, तो आप बी को इंक्रीज करोगे, ठीक है? हमसे बी तो पूछा नहीं, तो बी को इग्नोर मारेंगे, हमको किसी काम का तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ये वाला स्टेटमेंट, ओके। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से हमारा जो काउंट है वो आ रहा है, ठीक है? अब बोला गया आपको अगर आपका जो वर्ड है वो फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है, ओके। देखो कब आपका वर्ड जो होगा वो फुल स्टॉप के साथ एंड होगा, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होगा, राइट? है ना? कभी भी आपका जो फुल स्टॉप है वो कब आता है, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया दिस इज अ चेयर, ओके, दिस इज अ चेयर, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, ओके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस के बारे में बात हो रही है, और जो बी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, राइट? ओके, अगर फुल स्टॉप के साथ एंडिंग हो रही है, ओके, एंड साथ ही साथ जो बी है वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 2 है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करेंगे, राइट? ओके। अब सिंपली आपको देखना है कि कंडीशन मैच करनी है, तो इसको देख के आपको पता चल, देखो फुल स्टॉप वाली एंडिंग है, इसका मतलब आपको यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बोला गया है ना? तो यहाँ तो सारे ही ऑप्शन में नंबर ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बेसिस पे तो हम यहाँ पे आंसर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन देखते हैं, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मैंने क्या कहा था, जब भी ग्रेटर देन इस टाइप का यहाँ पे साइन यूज होगा, तो ये बेसिकली आपको डिनोट कर रहा है लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, बिगेस्ट। तो ये मतलब शॉर्टेस्ट वाले तो ऐसे भी ऑप्शन यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है?
ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला साइन यूज करा गया है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब ये एटलीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें एटलीस्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये जो अगर आपको सिंबल रीडिंग आती है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the word dataset. At the end of the execution, A capture the maximum letter count of the word which is not noun. कंडीशन देखो, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम लेटर काउंट। ओके, मैक्सिमम लेटर काउंट विच इज नॉट नाउन। ओके, मतलब ये नाउन नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट नाउन। ओके, देखो जब हमें इक्वलेंट चेक करना होता है तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं, मस्ट इक्वल, है ना, कि भाई अगर मस्ट इक्वल हुआ तो हम काउंट में इंक्रीज करते हैं, ऐसे ही कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये याद होगा, इवन मैं अगेन सिंबल रीडिंग में बता देता हूँ। ये देखो इसका मतलब होता है मस्ट इक्वल, ओके। और ये वाला जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं मस्ट नॉट इक्वल, ठीक है। मतलब इसमें इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमको बोला गया कि नाउन नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये वाला साइन हमें यूज करना है, ठीक है। नाउन नहीं, ओके। ये दोनों सेम ही बात है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हमें मैक्सिमम लेटर काउंट चाहिए, अब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला सिंबल यूज करना चाहिए। तो अब ये वाला सिंबल यूज होगा, एंड साथ ही साथ नॉट इक्वल का मतलब ये वाला सिंबल यूज होगा। अब आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, मैच कर लो कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे तो इन्होंने इक्वल इक्वल टू नाउन कर दिया, तो वैसे भी रहोगे, हमें तो ये नॉट इक्वल चाहिए। इस वाले में इन्होंने नॉट इक्वल का है, और लेटर काउंट यहाँ पे लेस देन बोला है, ठीक है। अगर लेस देन बोला है, हमें तो यहाँ पे ग्रेटर देन चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला चेक करते हैं, यहाँ पे इन्होंने इक्वल इक्वल नाउन दे दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। या लास्ट वाला चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू नाउन, हाँ ठीक है ये वाला। और लेटर काउंट आपका ग्रेटर देन वन में चाहिए, ग्रेटर देन वाला सिंबल है, यस ये भी करेक्ट है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आप आगे चलते हैं, ओके। अब अगला देखते हैं, द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट, व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको यहाँ पे, ये पूछा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, पहले स्टेप में काउंट इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो माना है, ठीक है। काउंट जीरो है और ए जीरो है। इनिशियलाइजेशन आपने कर दिया है। टर्मिनेशन स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे, इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे। ये आपकी मेजर कंडीशन है, इसको देखते हैं। तो देखो अगर जो जेंडर है वो फीमेल हुआ, या फिर मैथ के मार्क्स फिजिक्स से ज्यादा हुए, तो इस पर्टिकुलर केस में आप ए इंक्रीज करते हो, ओके। तो बेसिकली ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फीमेल होनी चाहिए, या फिर उनके मैथ के मार्क्स फिजिक्स से ज्यादा होने चाहिए, तो आप यहाँ पे ए को इंक्रीज करोगे। एल्स, एल्स का मतलब है ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी, है ना। इसका मतलब जेंडर जो आपका है वो फीमेल नहीं होना चाहिए, राइट। अगर फीमेल नहीं होगा तो फीमेल नहीं होने का मतलब मेल होना चाहिए, राइट, ओके। या फिर जो फिजिक्स के मार्क्स है वो कम होने चाहिए, सॉरी, यहाँ पे मैथ के मार्क्स ज्यादा है फिजिक्स से, तो यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स ज्यादा होंगे, ओके। तो हमने क्या करा, कंडीशन को उल्टा कर दिया, एल्स का मतलब सब पलट दो, ठीक है, ओके। तो हमने ऐसे पलट के दिखा दिया। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करोगे, राइट, ओके। अब यहाँ पे हमसे काउंट पूछा था, तो काउंट की कंडीशन हम देख लेंगे। तो देखो मेल होना चाहिए, या फिर जो मैथ के मार्क्स हैं वो कम होने चाहिए फिजिक्स से, राइट। तो ऑप्शन मैचिंग करके देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो देखो नंबर ऑफ, यहाँ पे मैच करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो मेल, पहली बात तो ये फीमेल वाले तो हटाई दो, फीमेल तो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जिनके फिजिक्स के मार्क्स ज्यादा हैं मैथमेटिक्स से, ओके। अब देखो इन्होंने सिंपल यहाँ पे कह दिया कि ज्यादा होनी चाहिए, बट देखो ज्यादा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप इक्वलेंट का भी यूज करोगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। कि अगर ग्रेटर देन वाला अगर हम इसको फॉल्स बना रहे हैं, तो हमेशा आपका यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, ठीक है। तो या तो लेस देन या तो इक्वल टू, या तो फिजिक्स के मार्क्स बराबर होने चाहिए तो बड़े होने चाहिए, राइट। तो देखो फिजिक्स के मार्क्स या तो बड़े होने चाहिए तो इक्वल होने चाहिए मैथमेटिक्स से, और ये नंबर ऑफ मेल्स है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। The number of the following pseudocode is executed using the score dataset. What will count represent at the end of the execution? तो यहाँ पे भी आपसे पूछा गया कि काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखो इनिशियलाइज करा काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे, इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे। सी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक और हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया जिसको हमने इनिशियलाइज करा दिया है, ओके। अब कंडीशन देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो देखो अगर मैथ के मार्क्स 75 से कम हुए तो हम सी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर फिजिक्स के मार्क्स 75 से कम हुए तो हम सी को इंक्रीज करेंगे, ओके। या फिर अगर केमिस्ट्री के मार्क्स 75 से कम हुए तो हम सी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सी इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आपके पास जो मार्क्स है वो 75 से कम आ रहे हैं, है ना। बिकॉज देखो 75 से कम हो गया अगर मैथ में तो भी आप इंक्रीज करोगे, फिजिक्स में कम होंगे तो भी इंक्रीज करोगे,
और केमिस्ट्री में कम होगी तो भी इंक्रीज करोगे। तो इसका मतलब सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो लेस देन 75 है, ठीक है। वेयर वेयर स्टूडेंट गॉट लेस देन 75। ओके, सही कहा। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। अगर काउंट आपका इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, इसका मतलब अगर आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एकदम एक ही आया, मतलब एक ही स्टूडेंट ऐसा है, या फिर सॉरी, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आपका जो सी है, सी को कब कब हम इंक्रीज कर रहे हैं? जब आपके मार्क्स जो है वो 75 से कम आ रहे हैं, है ना। तो बेसिकली सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपके मार्क्स 75 से कम है। ओके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर मार्क्स जो है वो लेस देन 75 है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपको आपको आगे बोला गया है कि अगर सी आपका जो है वो इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब एग्जैक्टली exactly एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे आपके मार्क्स 75 से कम है, तो आप काउंट को इंक्रीज करोगे, राइट, है ना। ओके, तो कंडीशन हमें समझ आ गई है ना। देखो, पहले हमने चेक करा कि सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आपके मार्क्स 75 से कम है ना। अगर सी की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे आपके मार्क्स 75 से कम है, तो आप काउंट को इंक्रीज करोगे। मतलब काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 75 से कम है एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में, राइट। तो देखो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इवन आप मतलब कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, यहाँ पे जो इक्वल इक्वल वाला साइन है तो एग्जैक्टली 1 की इक्वलिटी है, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट किसी चीज का कोई मतलब तो बनता नहीं है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखो, लेट एक्स एंड वाई बी टू रोज इन द स्कोर टेबल, ठीक है। वी कॉल एक्स एंड वाई पार्शियली मैचिंग इफ एक्स स्टूडेंट एक्स एंड वाई आर ईदर फ्रॉम सेम सिटी और हैव सेम टोटल मार्क्स और बोथ, ठीक है। तो देखो, कंडीशन क्या दी गई है आपको कि हम यहाँ पे एक्स और वाई को कब मैच करा पाएंगे? अगर वो सेम सिटी से हो, ठीक है, कंडीशन लिख लेते हैं, सेम सिटी से हो और उनके मार्क्स सेम हो, ठीक है, सेम टोटल मार्क्स, या फिर बोथ, और बोथ, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है, अगर इन कंडीशन को हम फुलफिल करा पाएंगे तभी आप यहाँ पे मैच कर पाओगे, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। लेट पार्शियल मैच एक्स वाई बी द प्रोसीजर टू फाइंड आउट वेदर द एक्स एंड वाई आर मैचिंग। तो ये कंडीशन कब फुलफिल हो रही है कब नहीं हो रही है, हमें ये चेक करना है। तो करेक्ट इंप्लीमेंटेशन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो बस आप कंडीशन देख लो कि किसमें सही आ रही है किसमें रॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो, तो सिटी यहाँ पे अगर सेम है तो आप यहाँ पे जो पहले आप ए को जिसको फॉल्स मान रहे थे उसको आप ट्रू कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, बेसिकली ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैच होगा या नहीं होगा, राइट, है ना। तो देखो, ए पहले फॉल्स था, अगर यहाँ पे सेम सिटी से बिलोंग करते तो हम ए को ट्रू कर देंगे, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों सेम मार्क्स आ रहे हैं, इनके टोटल मार्क्स सेम है, ठीक है। देखो, पहली कंडीशन चेक हो गई, दूसरी कंडीशन चेक हो गई, ठीक है, कि अगर सेम मार्क्स है तो हम बी को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर ए और बी दोनों ट्रू होते हैं, ओके, अब यहाँ पे इन्होंने ए एंड बी दोनों ट्रू होते हैं तो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू करेंगे। ओके, तो क्या ये सही है या गलत? तो ऑफ कोर्स ये गलत है, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपसे और वर्ड यूज करा गया है, एंड वर्ड यूज नहीं करा गया, इन्होंने ए एंड बी कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे और वर्ड यूज होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे क्वेश्चन से ही सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर इन्होंने और वर्ड का यूज करा तो आपको यहाँ पे भी और वर्ड ही यूज करना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एंड दे दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। अगला चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हम सिटी चेक कर रहे हैं कि भाई सेम है या नहीं है, ओके। फिर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स चेक कर रहे हैं सेम है या नहीं है। फिर हम चेक करें कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो ए और बी हमसे यहाँ पे और वगैरह और वाले वर्ड का यूज करा गया था, तो मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिटी सेम है या नहीं है। अगर सिटी सेम होती है तो आप ए को 1 के बराबर मान लोगे, मार्क्स सेम होते हैं तो आप बी को 1 के बराबर मान लोगे। अब ए प्लस बी अगर इक्वल इक्वल टू 1 है तो आप यहाँ पे इसको ट्रू मान लोगे। ओके, तो देखो, अब यहाँ पे अगर ए प्लस बी 1 है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही ट्रू है, हमको तो दोनों ट्रू होगा तो भी हम मान सकते हैं ना, सही का। तो यहाँ पे ए प्लस बी नहीं आएगा, यहाँ पे ए मतलब ए प्लस बी आएगा, ठीक है। अच्छा रुको, मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, प्लस का मतलब और होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अभी आप जब अपने मैथमेटिक्स में यहाँ पे आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा कि प्लस का मतलब और होता है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई का मतलब एंड होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो, ए प्लस बी आपका इक्वल इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक ही ट्रू है। तो यहाँ पे बोथ वाली स्टेटमेंट नहीं आ पा रही ना, सही का। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला ए प्लस बी, यानी कि ए और बी
ये आपका या तो 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब या तो दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि 1 से ज़्यादा बड़ा, यानी कि दोनों भी सही हो सकते हैं और बोथ वाली स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, कंडीशन मैच करनी है और कुछ नहीं, ठीक है? ओके, समझ आ गया ना? देखो यहाँ पे क्या क्यों फॉल्स हो रहे थे? बिकॉज़ ए प्लस बी इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पे या तो ऊपर वाला सही हो या तो नीचे वाला सही हो। एग्ज़ैक्टली एक ही सही होना चाहिए दोनों में से, है ना? सही कहा? तो अगर एग्ज़ैक्टली एक सही होगा तो यहाँ पे बोथ वाला केस तो मतलब बनेगा नहीं ना। हमें तो बोथ वाला केस भी इन्होंने बोला है ना? तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएँगे। चलो अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using a library dataset. At the end of the execution, A captured number of fiction books which were published between 2000 and 2010, including 2000 and 2010, ठीक है? तो हमें बोला गया फिक्शन बुक होनी चाहिए, ठीक है? कंडीशन लिखते जा रहे हैं। फिक्शन बुक होनी चाहिए और 2000 के या तो सेम साल में या तो उससे उसके बाद में, ठीक है? अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, रुको। आफ्टर और इक्वल 2000, ओके? या फिर बिफोर और इक्वल 2010, है ना? सही है? इसका भी मतलब बन रहा है ना, या तो 2000 के बाद या फिर 2000 वाले साल में, उस वहां से लेके तब कब तक, 2010 तक, राइट? तो आपको ये रेंज चाहिए बेसिकली, ठीक है? 2000 से लेके 2010 तक। आपको ये बोला गया ना कि उतने नंबर ऑफ बुक्स निकालो जो कि इन साल में यहाँ पे पब्लिश हुई है, फिक्शन होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो अदर देन इंग्लिश होनी चाहिए। अदर देन इंग्लिश का मतलब इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नॉट इंग्लिश, ओके? तो ये वाली 3 कंडीशन आपके पास आ गई, आपको ये मैच कराना है, ठीक है? देखो 2000 के बाद और 2010 से पहले, ठीक है? ये आपको दिख रहा है, अगर 2000 के बाद होगा तभी आप इस रीजन में आओगे और 2010 से पहले होगा तभी इस रीजन में आओगे, राइट? ओके? एंड इन 2000 को और 2010 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है? ओके, हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट, ठीक है? पहला देखते हैं। तो देखो कंडीशन देखेंगे, 2000 के बाद या फिर 2000 वाले साल में, ठीक है? ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू वाला साइन है, ठीक है? एंड अब इन्होंने एंड वर्ड का यूज़ करा है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि इन्होंने एंड क्वेश्चन में एंड वाला है और वाला है, तो इन्होंने तो एंड ही लिखा तो यहाँ पे एंड ही यूज़ होगा, ठीक है? और 2010 से पहले, ठीक है? 2010 से पहले बिफोर और इक्वल, ठीक है? ये सही है। जो आपका जनरा है वो आपके फिक्शन होना चाहिए, ठीक है? जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नॉट इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी वाला साइन है, ये भी सही है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चेक करते हैं। 2000 के बाद या फिर 2000 वाले साल में, और इन्होंने अब और वर्ड देके यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है? हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ है इधर, तो यहाँ पे भी एंड ही आएगा, ठीक है? ये रॉन्ग हो गया। अगला चेक करते हैं। देखो 2000 या उसके बाद होना चाहिए और, ठीक है? और वर्ड का यूज करें, ये भी सही है। 2010 या उससे पहले होना चाहिए, ये भी सही है। फिक्शन होना चाहिए आपका जनरल, ठीक है? और जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, तो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इंग्लिश लिखा हुआ है ना? तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सही का? ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। चलिए अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? अच्छा हाँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे तो और था ना, इन्होंने और वर्ड का यूज कर रखा है इस, तो और दे दिया तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमें एंड चाहिए था, और बोल दिया ना इन्होंने। इधर एंड लिखा हुआ है, एंड चाहिए, गलत हो गया। ये वाला सही होगा लास्ट वाला, बिकॉज इधर एंड है और बाकी सारी कंडीशन तो सेम ही है। तो इसका पहला और लास्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंडीशन मैपिंग करनी है बस आपको, ठीक है? ओके, कंडीशन मैपिंग कहूँ या कंडीशन मैचिंग कहूँ, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। द गिवन इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द शॉपिंग बिल डेटा सेट, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो विद रिस्पेक्ट टू द सैनिटी यानी कि प्योरिटी ऑफ द डेटा। तो बेसिकली आपको ये निकालना है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है या नहीं है, ठीक है? आपको रो वाइज यहाँ पे टेबल दे रखा है, आपको बताना है कि किस किस रो में यहाँ पे एरर है। तो पहली रो चेक करते हैं। तो पहली रो में यहाँ पे सीरियल दिया हुआ है, सीरियल का मतलब होता है अनाज। जो अनाज होता है वो फूड या फिर पैकेट फूड में आता है, ये भी करेक्ट है। दो क्वांटिटी, प्राइस जो है वो 220 है। अब सोचो 220 रुपए की कोई चीज है और आपने दो क्वांटिटी उसकी खरीदी, मतलब दो चीजें खरीदी, ऐसे लगा लो कि मान लो आपको यहाँ पे 220 रुपए का कोई चॉकलेट है, आपने दो चॉकलेट खरीदे, तो आपको टोटल प्राइस कितना पड़ेगा? 440 रुपए, बट इन्होंने तो 220 रखा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे 440 आना चाहिए था, राइट? तो मतलब पहली ही रो में यहाँ पे दिक्कत है। अगली चेक करते हैं। मिल्क, मिल्क आपका फ्रूट या फूड में आना चाहिए, तो ये आपका सही है गलत? रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज मिल्क जो है वो फूड नहीं है भाई, वो डेयरी आइटम है, ठीक है? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जो मिल्क है वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है? फूड वगैरह में थोड़ी ना है, ना ये फूड है ना ये फ्रूट है, ठीक है? चलो, मतलब यहाँ पे रो टू में भी गलती है। अगला चेक करते हैं। कपकेक पैकेट फूड में आता है, ठीक है? एक क्वांटिटी 25 का रुपए का एक मिलता है, तो 25 टाइम्स 1 यानी कि 25, ये ठीक है, कोई यहाँ पे एरर नहीं है। चॉकलेट ये आपका पैकेट फूड में आता है, ठीक है?
एक क्वांटिटी 10 रुपये प्राइस है तो टोटल प्राइस आपका 10 रुपये हो जाएगा, ये भी सही है। शर्ट, वुमेन एपरल, ठीक है। देखो एपरल का मतलब होता है बेसिकली कपड़े, ठीक है। एपरल का मतलब क्लोथ्स ही होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्वांटिटी में आप ये गड़बड़ करिए। आप खुद सोचो, अगर आप शर्ट लेने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? एक शर्ट दिखा दो, दो शर्ट दिखा दो। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मुझे 1.5 शर्ट चाहिए, कि आपको फाड़ के थोड़ी ना देगा आधी शर्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गलती है, बिकॉज यहाँ पे ये इधर 1 या फिर 2 होना चाहिए था। तो ये आपका जो फिफ्थ रो है इसमें भी एरर है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the library dataset. At the end of the execution, A captured number of book which are published by Penguin or written by author नारायण, ठीक है। कंडीशन में पता चल गई, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बुक्स जो कि पब्लिश होनी चाहिए, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन, ओके। और इन्होंने और वर्ड का यूज कर रखा है, और ऑथर यहाँ पे कौन होना चाहिए? नारायण, ठीक है। ऑथर कौन होना चाहिए? नारायण, ठीक है। ठीक। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कहीं पे कोई एरर है या नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं। इनिशियलाइज करते हैं हम A = 0, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सही है। टर्मिनेशन स्टेटमेंट ठीक है। इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो C = ट्रू। अब हमें यहाँ पे जब भी वेरीफाई कर रहे होते हैं ना, आप खुद सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप कोई भी सवाल कब पूछते हो? आप तभी पूछते हो जब उसमें आपको डाउट होता है, आप मन में मान के चल रहे होते हो कि भाई ये कहीं झूठ तो नहीं बोला। मान लो आपको अपने दोस्त से कुछ पूछना है कि भाई तूने मुझसे, मतलब मैंने तेरे को जो कॉपी दी थी वो तूने मुझे वापस करी या नहीं करी। अगर आप ये क्वेश्चन अपने दोस्त से पूछने जा रहे हो, तो आपने अपने मन में पहले से सोच के जा रहे होगे ना कि भाई इसने नहीं करी होगी, तभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? सही का। तो जो हमारा पहला माइंड होता है वो हमेशा फॉल्स से स्टार्ट होता है कि भाई ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, तभी हम सवाल करते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सी है, ये जो स्टार्टिंग में, इसको हमें फॉल्स से स्टार्ट करना है हमेशा। जब भी आप यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला स्टेटमेंट होगा, तो उसमें जो स्टार्ट होगा वो हमेशा फॉल्स मान के करोगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तब आप ट्रू मानोगे, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फॉल्स होना चाहिए, तो मतलब फोर्थ वाली लाइन में यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन सही है या नहीं। तो पब्लिशर आपका पेंगुइन होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे ट्रू मान लोगे, ठीक है। और ऑथर अगर नारायण है तो आप यहाँ पे ट्रू मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू होना चाहिए था, इन्होंने तो फॉल्स कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। बिकॉज नारायण यहाँ पे ऑथर होना चाहिए तभी आप ट्रू मानोगे ना, तो ये तो गलत ही इन्होंने कर दिया, तो 9th वाली लाइन में भी एरर है। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो ए है वो A+1 है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, इन्होंने बेसिकली हमको बुक्स के बारे में काउंट दिया है, ठीक है। तो ये बुक्स का काउंट है कि मतलब कितनी नंबर ऑफ बुक्स है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। हाँ, तो ये तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इन दो जगह पे एरर था। पहला, यहाँ पे ये ट्रू की जगह फॉल्स होना चाहिए था, एंड सेकंड, यहाँ पे जो फॉल्स इन्होंने दिया इसकी जगह ट्रू होना चाहिए था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। The following pseudocode is executed using the score data set. At the end of the execution, A capture lowest marks scored by a male student from Vellore. कंडीशन हमें दिख गई। लोएस्ट मार्क्स होना चाहिए, तो लोएस्ट का मतलब लेस देन वाला सिंबल यूज होगा। मेल स्टूडेंट होना चाहिए, वेल्लोर से होना चाहिए, राइट। ओके, देखो, वेल्लोर से होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और ये लेस देन वाला साइन यूज करेंगे बिकॉज लोएस्ट की बात करिए। तो देख लो कहाँ पे ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। तो देखो, जेंडर फीमेल नहीं होना चाहिए, फीमेल नहीं होने का मतलब मेल ही हो गया, ठीक है। सिटी जो है वो वेल्लोर होनी चाहिए, ओके, ठीक है। और जो आपके केमिस्ट्री के मार्क्स है वो लेस देन होना चाहिए, बट इन्होंने तो ग्रेटर देन कहा हुआ है, तो ये तो आपका, ठीक है, रॉन्ग ही हो जाएगा, जो बड़ा इधर। अगला चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जेंडर मेल होना चाहिए, सिटी वेलोर होनी चाहिए, और लेस देन होना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट है, ये हो सकता है। ओके, अगला चेक करते हैं। मेल होना चाहिए, सिटी वेलोर होनी चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन बोल दिया, ये रॉन्ग हो गया। ये वाला चेक करते हैं। देखो, जेंडर आपका फीमेल नहीं होना चाहिए, फीमेल नहीं होने का मतलब मेल ही हो गया, ठीक है। ये आपका मेल ही हो गया, ओके। सिटी आपकी वेलोर होनी चाहिए, ठीक है। जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो लेस देन वाला साइन यूज है, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, ओके। तो जस्ट आपको यहाँ पे डेटा सेट मैच कराना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी और डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अब अगला चेक करते हैं। The following pseudocode is executed using a dataset similar to the word dataset based on the following paragraph. तो आपके पास ये गिवन पैराग्राफ है, इसके बेसिस पे आपको जवाब देना है, ठीक है। ओके, तो एक पैराग्राफ है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये पूरा टेबल डेटा सेट है, सूडो कोड। अब नीचे देखते हैं। व्हाट विल काउंट स्टोर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द अबव सूडो कोड, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर केस और लोअर केस है उनको मतलब कंपैरिजन के लिए इन्होंने कहा है कि इग्नोर करना, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमें काउंट चाहिए कि काउंट यहाँ पे कितना है फ्रॉम दिस डेटा सेट। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आंसर खुद से फिल करना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो, पहले काउंट जो था वो 0 था, फ्लैग जो था वो ट्रू था, ओके। काउंट इक्वल टू 0 और फ्लैग इक्वल टू ट्रू, हमने मान लिया। अगला चेक करते हैं। वाइल कंडीशन, ये आपका टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, तो मतलब इग्नोर ही करोगे।
इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट इग्नोर करोगे, ये भी आप इग्नोर करोगे बिकॉज ये मूविंग वगैरह वाला इग्नोर ही करता हूँ, ठीक है। हमारे काम की चीज ये वाली चीज, ये जो आपकी कंडीशन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। पहला लेटर वर्ड का एस होना चाहिए, ओके। एंड फ्लैग, फ्लैग मतलब ट्रू, ओके। मतलब बेसिकली आपको ये कंडीशन दे रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर होना चाहिए एस, और सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, ओके। तो अब आप काउंट को इंक्रीज करोगे, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे वर्ड्स जहाँ पे पहला लेटर एस और दूसरा लेटर ओ होना चाहिए, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं, पहला लेटर एस, दूसरा लेटर एस, तो मतलब आपका जो वर्ड है वो एस ओ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है, देखते हैं कहाँ है। ओके, अब तक नहीं मिला। जी हाँ, ये देखो सूदिंग, यहाँ पे पहला ऐसे दूसरा हुआ है तो एक वर्ड मिल गया। अगला साउंड, इसमें भी हमें दिख गया, दो वर्ड मिल गए। आगे चेक करते हैं, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कि नहीं। तो इसका मतलब दो ही वर्ड ऐसे हैं पूरे यहाँ पे, ये जो इन्होंने पैराग्राफ डेटा सेट दिया है, जहाँ पे पहला लेटर एस है, दूसरा लेटर ओ है, ठीक है। तो दो है तो यहाँ पे काउंट की जगह हम टू लिख देंगे, तो टू हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमने एक कंप्लीट सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, जो आपके पहले एग्जाम में आए थे लास्ट टाइम, ठीक है। पिछले क्वालिफायर्स का ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर था, सीटी का। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी हम आगे भी सारे क्वेश्चन करते रहेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, सारी चीज़ टाइम से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर वीडियोस हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारी समरी सीरीज है, जिसमें हमने एक एक वीडियो में हर एक वीक कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो आप इनको देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर हम कैसे पढ़ाते हैं एंड हमारा क्या मेथोडोलॉजी रहता है, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है, आप इनको जरूर देखना एंड चेकआउट करना, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इनसे 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारे बैचेस रहते हैं, तो आप बैच में भी आना, बैच में आओगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप तक जितने बच्चे बैच में आए हैं उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आप भी आ सकते हो, ठीक है। बाकी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सारे नोट्स वगैरह जितने भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है सब कुछ वहीं पे मिलता है, एज वेल एज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।